मेरे साथ खोलिए यशाया नबी की किताब, उसका 21वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 21। और हम उसके 11वें और 12वें पद को देखेंगे। मैं चाहता हूं जरूर गौर करें इन पदों पर। अगर आपने पहले गौर किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो आज करें। इसके 11वें और 12वें पद पे, और 11वें पद की पहली लाइन छोड़ दें, दूसरी लाइन से हम पढ़ेंगे। लिखा, किसी ने मुझे पुकार कर कहा, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? और 12वें पद में लिखा, पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? इंग्लिश में आया है, वॉचमैन, व्हाट ऑफ द नाइट? What of the night? And the watchman replies, the morning will come soon, but the night will quickly follow. अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आ रहा है। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? रात की क्या खबर है? और पहरुए का जवाब क्या है? दिन निकलने पर है। बट आगे वो कंटिन्यू कर रहा है, दिन निकलेगा बट क्विकली रात फिर आ जाएगी। और जब ये वचन प्रभु ने मेरे सामने खोला, मैं रुक गया। मैंने कहा, ओह माय गुडनेस, परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर हमें कुछ दर्शाना चाहता है। और परमेश्वर हमें क्या दर्शा रहा है? परमेश्वर कह रहा है, यस, मैं तुम्हें एक भोर दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक मॉर्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक ओपन विंडो दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये ओपन विंडो बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये खुला द्वार बहुत लंबा नहीं चलेगा, है ना? ना, परमेश्वर के कैलकुलेशन और हमारे कैलकुलेशन में बहुत फर्क है। हम कहते हैं एक दिन और परमेश्वर कहता है 1000 वर्ष। हम कहते हैं 1000 वर्ष, परमेश्वर कहता है एक दिन। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट द मैसेज इज, वॉचमैन, व्हाट ऑफ द नाइट? रात के बारे में क्या खबर है? और वॉचमैन का जवाब क्या है? भोर तो आ रहा है, लेकिन मत भूलना, क्विकली रात भी फॉलो करेगी। और मैं चाहता हूं इस वक्त आप गौर करें कि परमेश्वर ने जिस सीजन में मुझे और आपको अभी रखा है, हम कह सकते हैं ये हमारे लिए भोर के समान है। क्योंकि जो बरकतें हम अनुभव कर रहे हैं, अगर ये रात होती तो ये बरकतें हमारे पास नहीं होती। अगर रात होती तो आज हम चर्च में नहीं होते, ना? आज हम प्रभु की हुजूरी में नहीं होते, आज हम परमेश्वर के पास नहीं होते। सो थैंक गॉड कि हमारे लिए दिन है। कितने लोग कहेंगे हमारे लिए दिन है? आमीन। हम अनुभव कर रहे हैं, बरकतों का अनुभव कर रहे हैं, जॉय अनुभव कर रहे हैं, अनॉइंटिंग अनुभव कर रहे हैं, वर्ड हम तक आ रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए दिन है, गुड न्यूज। बट देयर इज आल्सो अनदर न्यूज। दिन तो है, बट नाइट विल फॉलो क्विकली। रात भी जल्दी से आ जाएगी ना। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपली वाइज होने की बात कर रहा हूं। दिन दिया गया है ताकि हम दिन में काम करें। आमीन। दिन दिया गया है ताकि खेती करने वाला खेती करे, जॉब पर जाने वाला जॉब पर जाए, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करे। दिन हमको दिया गया है ताकि हम काम करें। बाइबल में लिखा है, दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है ताकि हम उसमें लेबर करें, काम करें, खेती करें, पैदावार करें। सो एज अ चर्च हमें दिन दिया गया है। आमीन। लेकिन इस दिन का हम अच्छा उपयोग करें। मैसेज सिंपली ये है, क्योंकि दिन तो है, प्रेज द लॉर्ड, बट एक रात आने वाली है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 9वें अध्याय में कहा, एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम ना कर सकेगा। और अगर यीशु ने कह दिया कोई, तो मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा। बिशप भी नहीं कर पाएंगे, पोप भी नहीं कर पाएंगे, राइट? मतलब कोई नहीं, मतलब तो हमारी आपकी तो बिसाती क्या, कोई नहीं कर पाएगा। पॉलिटिशियंस नहीं कर पाएंगे, राजनेता नहीं कर पाएंगे, राजा नहीं कर पाएंगे, हाकिम नहीं कर। जीसस सेड एक रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर आगे जीसस कंटिन्यू करते, इसलिए हमें, गुड न्यूज है, यीशु ने ये नहीं कहा इसलिए मुझे, हमें, उसने हमें इंक्लूड किया, इसलिए हमें परमेश्वर के काम को दिन ही दिन में पूरा कर लेना। हे पहरुए, रात की क्या खबर है? भोर होने वाली है, बल्कि हमारे लिए भोर शायद हो चुकी है, हम भोर में ही चल रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आगे का भी ध्यान रखें, ये भोर कब तक है, इसको सिर्फ इंजॉय ना करें, बल्कि इसमें मेहनत करें। हालेलुया। किसी ने यूं कहा, 5 minutes inside eternity we will weep and cry। 5 मिनट हुए होंगे
स्वर्ग पहुंचे हुए कि हम आह मार कर रोएंगे और हम कहेंगे, ओ काश मैंने अपने पृथ्वी के जीवन में थोड़ी और प्रार्थना की होती। ओ मैंने किया तो, लेकिन काश मैंने कुछ और लोगों को गवाही दी होती। ओ काश मैंने कुछ और बीज बोया होता, काश मैंने किसी और की मदद की होती, तो शायद आज वो अधोलोक में ना होता, आज वो प्रभु के राज्य में होता। इसीलिए तो शायद बाइबल में लिखा है, मेमना उनके आंसू पोंछेगा, वरना स्वर्ग में आंसू होने की कोई बात ही नहीं है। स्वर्ग में आंसू होने का कोई मतलब नहीं है। हम तो स्वर्ग पहुंच गए, अब क्या, अब तो बस गोल्डन रोड पे चलेंगे। वाह, व्हाट ऑफ द नाइट, दिन तो मिला है, दिन तो निकला है, लेकिन रात आने वाली। और यीशु मसीह का कहना है, इस दिन का मुझे और आपको अच्छा उपयोग करना। ना अब जो लाइन मैं कहने जा रहा हूं, ये मुझे इस वर्ष के लिए फील हुई थी, और वो लाइन ये आई थी, द टाइम ऑफ सोइंग विल सून एंड। द टाइम ऑफ सोइंग विल सून एंड। बोने का समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही समय बचा है। जब बोने का समय अभी चल रहा है, अभी बो सकते हैं, राइट? बाइबल में लिखा है, क्या किसान हमेशा हल ही जोतता रहता है? क्या जब फसल खड़ी है तब भी वो हल जोतेगा? नहीं। जब फसल का टाइम आया तब हल नहीं जोता जाएगा। जब फसल पक चुकी है तब बीज नहीं बोया जाएगा। जब फसल पक चुकी तब तो हंसुआ लगाओ और फसल को काटो। तो चर्च, जो मैसेज मुझे मिला और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मुझे लगता है इस वर्ष या इस वर्ष से आरंभ होकर बहुत क्विकली प्रभु कुछ करने ही जा रहा है। और प्रभु ने यह बात मेरे अंदर डाली, द टाइम ऑफ सोइंग शैल सून एंड। बहुत समय से चल रहा है, अगर हम कहें तो हमारे लिए दशकों से चल रहा है। बरकतें पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया। बट क्या हमेशा ऐसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर हमेशा ऐसे ही रहेगा तो फिर बाइबल आगे पूरी कैसे होगी? यीशु मसीह को आना भी तो है वापस, कलीसिया को गैदर भी तो होना है। और इसलिए मैसेज क्या है, इस लाइन को मत भूलिएगा, बोने का समय जल्द समाप्त होने जा रहा है। बोने का समय जल्द समाप्त होने जा रहा। अभी जो बोना है बोलो, अभी जो प्रार्थना करनी है कर लो, अभी जो आंसू बहाने बहा लो, क्योंकि बोने का समय जल्द खत्म होने जा रहा है। और डर की बात नहीं है, खुशी की बात है अगर हमने अच्छा बोया है तो, क्योंकि बोने का समय खत्म हो गया तो काटने का आएगा। आमीन। हम डर थोड़ी ना रहे, बोने का समय खत्म हो रहा है, तो खुश हो, फसल पकने का समय, हालेलुया। बरकत पाने का समय आ रहा है, तरक्की पाने का समय आ रहा है, ग्रोथ का समय आ रहा है। लेकिन बोने का समय भी तो इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो कटनी के समय में पहुंचे लेकिन उसका खेत खाली पड़ा, उसने बोया ही नहीं। उसको बोने का मौका था लेकिन उसने अपने हाथ को रोक लिया। उसने कहा कल देखेंगे, कल देखेंगे। सुलेमान लिखता है, एक दिन बैठा होगा अपने महल की खिड़की के पास और बोला, मैं देख रहा था एक व्यक्ति का खेत, और बोला मैंने देखा कि वो आलसी का खेत था। जब बोने का समय आया तो वो आलस में पड़ा रहा। उसने कहा अरे देख लेंगे, कल कर लेंगे। कल आया, बोला अरे कल कर लेंगे, और वो बो नहीं सका। और जब कटनी का समय आया तो लिखा उसके खेत में ना केवल ये था कि फसल नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, फसल तो नहीं थी लेकिन फसल की जगह कुछ और था, ऊंट कटारे थे, there were thorns। तो बोने का समय, बोलिए अभी है। बोले मुझे बुद्धिमान होना है, मुझे जल्द से जल्द अपना बोना पूरा करना है। हालेलुया, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। क्योंकि फिर से उसी बात पे लौट रहा हूं, वॉचमैन व्हाट ऑफ द नाइट। दिन तो है बट रात आने वाली है। और फिर वो आगे क्या कहता है? कहता है इसलिए अगर पूछना है तो वापस जाओ, फिर लौट कर पूछना। अभी समझेंगे, उसको भी समझेंगे। क्या भाषा है ना बाइबल की, इंटरेस्टिंग है। कभी कभी पूछना चाहते हो चले जाओ, अरे फिर आना तब बताऊंगा। कभी कभी होता है ना, कोई आता आपके पास आता है, कुछ पूछता, आप कहते नहीं आज नहीं बताएंगे, कभी और बताएंगे। व्हाट ऑफ द नाइट।
भोर तो है, लेकिन बहुत जल्द कटनी का समय ना। थोड़ा सा गौर करिए, हम में से कितने लोग ये कहेंगे अपनी आत्मा में खुश होकर कि कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं तो भी मैंने बराबर बोया है। I have sown, I have sown, I have sown. Regularly I have sown. मैंने बराबर बोया है और मुझे डर नहीं है। मुझे खुशी है कि बोने के समय में मैंने बोया है। बोने के समय में मैं आलस में नहीं पड़ गया। बोने के समय में मैं गुस्सा नहीं हो गया। कभी कभी आलस नहीं होता, गुस्सा होता। नहीं करेंगे, जाओ, जो करना कर लो। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, जा खेत में काम कर। बोला, हाँ अभी जाता हूं, लेकिन नहीं गया। बिल्कुल हमारे समान तड़ से हाँ करते हो, अभी करते। लेकिन भाई बहुत से दूसरे बेटे को बुलाया। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग ना। क्योंकि मम्मी पापा कह रहे। दूसरे बेटे से उसने कहा, बेटा तू खेत में जा काम करने। बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लिखा वो पछता कर गया। पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में पछता कर गया। और बाइबल में लिखा, किसने पिता की आज्ञा मानी? दूसरे वाले ने। हो सकता अभी तक आपने नहीं बोया, लेकिन आज पछताकर हम बोना शुरू करेंगे। हालेलुया। और बाइबल आपके लिए क्या गवाही देती है? आपने पिता की आज्ञा मानी है। आमीन, हालेलुया। ये आपको निराश करने के लिए नहीं है, आपको उभारने के लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं कर पाए, दिन अभी भी है, दिन अभी भी है। और हमारे पास बोने का समय है। तो मैं फिर से अपनी बात में आ रहा हूं, बोने का समय खत्म हो जाएगा, ओ फिर हम बैठ जाएंगे। नहीं बैठेंगे, नहीं, और बिजी हो जाएंगे। क्योंकि अब तो फसल काटेंगे। अब तो फसल काट कर प्रभु के राज में, प्रभु के गले में आपको लेकर आना है। लिखा है, भीड़ की भीड़ आएगी। अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत बाकी सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा, और लोग धारा की नाई उसकी ओर आएंगे। हालेलुया। तो बोने का समय खत्म हो रहा है। ये तो सीरियस मैसेज है, बट इसके साथ साथ खुशी का मैसेज ये है, अगर मैंने बोने के समय में बोया है तो मुझे अब डरने की या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं किस बात पे आ रहा हूं? अगर बोने का समय खत्म हो रहा है तो काहे का समय शुरू हो रहा है? कटने का। इसके लिए मैं 2-3 वर्ड्स बाइबल से आपको देना चाहता हूं। डे ऑफ रिकम्पेंस इज कमिंग। डे ऑफ रिकम्पेंस, जब बदला दिया जाएगा ना। परमेश्वर किस बात का बदला देगा? जो हमने किया उसी का। तो हां कि नहीं? मैंने जो किया है मुझे उसी का तो बदला मिलेगा। यहेजकेल की किताब में लिखा है, एक समय आया जब परमेश्वर ने एक लाइन खींच दी। आप इधर देखें तो समझेंगे। एक समय था पुराने नियम में जब पितरों का दंड बेटों को, पोतों को, उनके भी बच्चों को मिलता था। तो यहेजकेल की किताब में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो 18वें अध्याय में परमेश्वर ने एक लाइन खींच दी और परमेश्वर ने कहा, आज के बाद पिता पुत्र का भार नहीं उठाएगा और पुत्र पिता का भार नहीं उठाएगा। तो मुझे मेरा बदला मिलेगा, किसी और का नहीं। मेरे पिता का या मेरी मां का, उनकी दुआओं की बरकतें मुझे मिलेंगी, बट उनके मेहनत की वजह से मैं उद्धार पाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो प्रभु के पीछे चले, मैं दुनिया में चलूं और मैं कहूं नहीं, मेरे फादर की वजह से मुझे भी स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। नो, दैट विल नॉट हैपन। तो डे ऑफ रिकम्पेंस इज कमिंग। बदला लेने का, बदला हासिल करने का। बदला किस बात का मिलेगा? जो हमने किया उसी का तो बदला मिलेगा। परमेश्वर न्यायी थोड़ी ना, जो किसी और का बदला हमें दे दे या किसी और की गलती पे हमें दंड दे दे। नो नो नो, डे ऑफ रिकम्पेंस इज कमिंग। एक और शब्द मैं देना चाहता हूं, डे ऑफ रिवॉर्ड इज कमिंग। प्रतिफल पाने का समय परमेश्वर हमको दे रहा है। एक और वर्ड, डे ऑफ वेंजियंस इज कमिंग। ओह, जब परमेश्वर बदला देगा ना, तो कुछ को तो बदला देने के लिए परमेश्वर स्माइल करके बदला देगा, खुश होकर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। लेकिन कुछ के लिए परमेश्वर स्माइल नहीं कर पाएगा, और जैसे वो लोग परमेश्वर के सामने लाए जाएंगे, मे भी परमेश्वर का चेहरा बदल जाएगा। पास्टर बेनी हिन की अगर आपने वो टेस्टिमनी सुनी हो, मैं बता दूं आपको। उन्होंने बहुत समय पहले एक सपना देखा, कुछ वर्षों पहले, और उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके YouTube पर अपनी टेस्टिमनी डाली।
वो टेस्टमनी अवेलेबल, आप ढूंढिएगा, मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था सेवा में, बहुत सारी जो भी चीजें व्हाटएवर। उन्होंने कहा एक रात प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया, और उस सपने में उन्होंने देखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और एक बहुत लंबी कतार लगी है लोगों की, और पास्टर बेनी हिन भी उस कतार में खड़े, और एक एक करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति प्रभु के सामने आ रहा है, अगर प्रभु उसको देख के स्माइल कर रहा है तो स्वर्गदूत आ रहे हैं और उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में ले जा रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल खुशी से भर जा रहा है, बिकॉज जीसस इज स्माइलिंग। बट वहीं पर वो देख रहे थे कुछ लोग कतार में पहुंचे, एंड जीसस बिकेम वेरी सैड। यीशु मसीह बहुत दुख से भर गया और उसका चेहरा बहुत शोक से भर गया, और ना उसने स्माइल किया ना उसने कुछ कहा। एंड सडनली यीशु मसीह के चेहरे को देखकर दूसरी तरफ से स्वर्गदूत आए और उस व्यक्ति को पकड़कर अधोलोक में डाल दिया। और पास्टर बेनी हिन ने जब ये देखा लगातार होते होते, और वो आगे बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते फाइनली उनका समय आया, और जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने कहा जीसस डिड नॉट स्माइल। यीशु उनको देख के नहीं मुस्कुराया, एंड सडनली उनकी आंख खुल गई, मतलब दर्शन वहीं पर कट हो गया। उन्हें आगे का नहीं पता चल पाया कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, बट यहां वो चौंक कर उठे, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उनको एक आवाज गूंजी, आई एम वॉचिंग यू। आप देखना यूट्यूब में है, आई एम वॉचिंग यू। अब आप सोचो, कहां पास्टर बेनी हिन, प्रभु का ऐसा दास, ऐसा संत जिनको खुदा ने मिलियंस के लिए इस्तेमाल किया, कितनी हीलिंग्स, कितने मिरेकल्स, कितने जब इंडिया में भी वो आए तो लोग अचंभित थे कि 20 लाख लोग उनके क्रूसेड को अटेंड करने गए। कैन यू इमेजिन? ऐसा खुदा का जन, व्हील चेयर्स खाली हो जाती थी, बहुत सारी चीजें आपको मालूम है। और वो प्रभु का दास क्या कह रहा है, मैं जैसे ही पहुंचा वो परेशान थे बिकॉज जीसस डिड नॉट स्माइल, और दर्शन वहीं कट हो गया, एंड आवाज गूंजी, आई एम वॉचिंग यू। और फिर पास्टर बेनी हिन ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि मैं बहुत सारी बातों के लिए रिपेंट करता हूं। हम क्या बात कर रहे हैं? पलटा लेने का समय, वेंजियंस, वेंजियंस। मैसेज बिल्कुल सिंपल है, अगर बोने वाले ने बीज बोया है तो उसे बदला जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात, अगर बोने वाले ने अच्छा बीज बोया है तो अच्छा बदला मिलेगा। अगर उसने कड़वा बीज बोया है, ऑलवेज बहुत कुछ किया, एक्टिविटी तो खूब हुई, हमेशा बिजी तो खूब रहे, काहे में बिजी हो? मिनिस्ट्री में बिजी है, ठीक है, बट कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया तो आज उठ के नाचने का समय, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे हैं, अब बोने का समय बस कंप्लीट होने पे, तुम्हारी मेहनत का समय बस खूब मेहनत करी तुमने, अब तुम्हारे रेस्ट का टाइम आ रहा है, अब तुम्हारी बरकत का टाइम आ रहा है, अब तुम्हारे बदला मिलने का टाइम आ रहा है। हालेलुया। बट इन केस हमने ऊपर नीचे किया है, वी हैव मिस्ड, वी हैव गॉन रॉन्ग, तो हमें आज दूसरा मौका मिल रहा है। वॉचमैन वॉट ऑफ द नाइट, अभी तो दिन है लेकिन रात बहुत शीघ्र आने वाली। इंग्लिश में आया, नाइट विल क्विकली फॉलो। वॉट ऑफ द नाइट। आइए कुछ पदों को पढ़े, कोई पढ़ेगा मेरे लिए जोर से? प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12वां पद, प्रकाशित वाक्य 22:12। मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं कैसे आ रहा हूं? देख मैं आने वाला हूं नहीं, प्रभु जोर दे रहे, देख मैं शीघ्र आने वाला। ना थोड़ा जाएं, डिस्कशन में जाएं। ये सुनते सुनते हम थक चुके, अगर हम कहें तो ये सुनते सुनते हम पक्के हो गए। अब तो कितनी बार भी यहां से प्रचार हो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, क्या पता आज ही आ जाए, क्या पता रात ही आ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए हाँ कि नहीं? हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। अच्छा आपकी छोड़िए, मैं नहीं डरता, आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरते? पक्के हो गए ना सुनते सुनते। कितना सुनाएंगे,
पादी साहब कितना एक ही बात आप बताओगे, आता ही नहीं वो, बचपन से सुनते चले। मैं छोटा था, सिस्टर ऑल्गा ने मुझे डरा डरा के उद्धार कराया, डरा डरा के। हाँ, यीशु मसीह आ जाएगा, तुम छूट जाओगे, देखो पापा चले जाएंगे, देखो मम्मी चली जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी, तुम छूट जाओगे। मेरी जान सूख जाती थी। एक दिन मैं दोपहर में सो गया और मैं इतनी गहरी नींद सोया, मुझे साफ याद है वो, मैं इतनी गहरी नींद सोया कि जब मैं उठा तो मुझे लगा कि रात सो के उठाऊंगा। और मम्मी ड्यूटी पे थी, पापा ड्यूटी पे थे और ये कहीं और थी। और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि सुबह तो सब घर में होते हैं। अगर मुझे याद होता कि दोपहर है तो मैं समझ जाता, और मुझे मेंटली क्या ये सुबह है और पापा कहां गए, मम्मी कहां। आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी सुनते सुनते इतना पक्के हो गए, यीशु मसीह अभी आ जाएगा। बचपन से सुनते आ रहा। लेकिन सच्चाई तो है, परमेश्वर का वचन फेल तो नहीं होगा। नहीं मैन, वो आएगा और शीघ्र आएगा, वो आएगा और जरूर आएगा। हालेलुया। और अभी हमने क्या पढ़ा, उसने पहली बात क्या कही, मैं आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। और देखिए बहुत कुछ और कह सकते थे प्रभु, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैं आऊंगा और मेरे पास बदला देने के लिए है। ओ सब हम नाच सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, मेरा बदला मुझे मिलेगा। मैंने जो इतने समय गुप्त में प्रार्थना करी है उसका बदला मुझे मिलेगा। हालेलुया। मैंने अकेले रहकर जो आराधना करी है, संघर्षों में भी जो मैंने आराधना करी, अब उसका बदला मुझे मिलेगा। हालेलुया। मैंने लंबी लंबी यात्रा करके मैं चर्च पहुंची हूं, मुझे उसका बदला मिलेगा। हालेलुया। कई बार मेरे पास वो आखिरी 10 रुपए का नोट होता था जो मैंने प्रभु के घर में डाल दिया, उसका बदला मुझे मिलेगा। किसी को नहीं पता, nobody knows। हालेलुया। एक बार मैं एक जगह मीटिंग लेने गया था दूसरे शहर में, और मीटिंग खूब अच्छी हुई, प्रभु ने खूब अपना काम किया। एक बहन आई और उसने कहा, पास्टर मैं आपके संदेशों से बहुत मुझे बरकत मिली, मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। और उसने कहा, लेकिन मेरे पास बस यही है, मेरे पास और कुछ नहीं है, जो है वो मैं आपको दे रही हूं। और उसने अपनी मुट्ठी मेरी मुट्ठी में करके खोल दिया, और वो 1 रुपए का सिक्का था। And she said, this is all I have, बट मुझे इतनी बरकत मिली है, मैं आपको कुछ तो देना ही चाहती हूं। उसने मुझे वो 1 रुपए का सिक्का दे दिया। And I felt वो 1 रुपए का सिक्का इतना भारी है, मेरे लिए वो 1 रुपए नहीं था, वो मेरे लिए अनमोल था। I took it, I prayed for her। मैं वापस लखनऊ आ गया। I said, Lord, how can I eat this? मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं ये लायक नहीं हूं प्रभु कि कोई अपनी पूरी जीविका मेरे हाथों में रख दे और मैं उसको इस्तेमाल कर लूं। I said, no God, I cannot do that. What I will do, मैं उसे आगे बो दूंगा। और एक और प्रभु का दास आया, मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई और मैंने कहा, नाउ आई वांट टू सो दैट सीड इन योर हैंड्स। मैंने तो उसके लिए दुआ करी है, अब आप उसके लिए दुआ करो। हाउ कैन आई ईट? बट कई बार आपने भी किया होगा, वो आखिरी 1 रुपए का सिक्का पड़ा होगा, आपको बुरा भी लग रहा होगा कि मैं सिक्का डाल रहा हूं, बट स्टिल यू डिड इट। मैं शीघ्र आ रहा हूं और सबको बदला देने के लिए अच्छा प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो अच्छा आप कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि बोने का समय बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। बोने के समय में थकान होती है, खैर कटनी में भी थकान होती है, अपन उसमें ना जाए, बट कटनी में खुशी वाली थकान होती है, राइट? बोने में तो सिर्फ पसीना बहाना है और वेट करना है, पता नहीं मौसम बिगड़ जाए तो खराब हो जाए। हालेलुया। कुछ और पद पढ़ेंगे, आइज़ाया 40 वर्स 10, यशाया 40 उसका 10वां पद। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके
जो बदला देने का है वो उसके हाथ में। हालेलुया। कितना खूबसूरत पद है ना, लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई, जरा फिर से गौर करें हम लोग। यशाया 40 और उसका 10 देखिए कैसे है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वीक नहीं आ रहा है, प्रभु बड़ी सामर्थ में आ रहा है। और आगे वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। अपने भुजबल से प्रभुता करेगा जी। देखो जो मजदूरी देने की है हाँ, वो उसके पास है। हालेलुया। जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है। आपका प्रतिफल लेकर प्रभु आ रहा। अगर मैं यूं कहूं, प्रभु हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा। वाह, मुझे बड़ा डर लगता था रिपोर्ट कार्ड वाले दिन। रिपोर्ट कार्ड से कम शाम 5 बजे से ज्यादा डर लगता था। टीचर को तो हम संभाल ही लेंगे, पापा को कौन संभालेगा। एक टाइम आया, एक ही दिन हुआ, पापा ने मम्मी से कहा आप बाहर जाइए, सिस्टर ओल्गा से कहा बाहर जाओ, और दरवाजा बंद कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कई बार बच्चे इन बातों के लिए शिकायत करते हैं, बट आपको बाद में समझ में आता वो भलाई के लिए था। आमीन। प्रभु रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है और मुझे देखना है ना। सुनिए, अपने को यह डर नहीं होना चाहिए कि पास होंगे कि फेल। अगर यह डर है तो आज बिना तौबा करे मत जाना। अगर प्रभु के साथ चलते चलते यह डर अभी भी है कि पास होंगे कि फेल, इसका मतलब अभी हम गलत ही रास्ते पर हैं। वी हैव नॉट मेंडेड आवर वेज। हमें यह डर नहीं होना चाहिए। बोलिए, हमें यह डर नहीं होगा। हमें यह एक्साइटमेंट होना चाहिए मिले कितने नंबर, राइट? और हम एक दूसरे को दिखाएं, बोले 90, बोले 90.5। अच्छा, उस रेंज में आते तो 0.5 भी मैटर करता है। हमारी रेंज में, अपनी रेंज में सिर्फ लाल और हरा मैटर करता था। बट प्रभु आ रहा है और अच्छा बदला लेकर आ रहा है। हालेलुया। हमें डर नहीं होना चाहिए। प्रभु करे हमारा सारा डर खत्म हो जाए। आमीन। हमें तो यह खुशी है कि प्रभु ने क्या क्या देखा जो हमें लगा प्रभु ने नोटिस ही नहीं किया। प्रभु ने वो भी देखा और उसका भी बदला हमें दे दिया। हालेलुया। हमने जो किया और हम ही भूल गए, प्रभु नहीं भूला, और प्रभु ने उस चीज को स्मरण रखकर हमको बरकत दे दी। हालेलुया। बहुत से पद हम पढ़ सकते हैं। लेट्स गो टू आइज़ाया 63 वर्स 4, 63:4। ये शायद 63:4। जो कि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हाँ, देखिए दोनों साइड है। बदला देने का दिन मेरे मन में था, क्योंकि बहुत सा अन्याय हो रहा है, प्रभु के लोगों के साथ बहुत बुराई हो रही है, बहुत खराबियां की जा रही हैं, और हमें क्या लगता है, क्या प्रभु सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। प्रभु भलाई को देखकर खुश होता है, लेकिन बुराई को बर्दाश्त नहीं करता। और प्रभु क्या कह रहा है? बदला देने का दिन मेरे मन में था, और आगे और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। आमीन। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। प्रभु कह रहा, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा के लिए एक अद्भुत, एक अनोखा, एक नया वर्ष में शुरू करूंगा। आमीन। जिसमें मैं और आप खुश होकर प्रभु की संगति में बढ़ेंगे, प्रभु के लिए हम फल लाएंगे। आमीन। और जो हम अभी तक सिर्फ सोचते थे, अब उन बातों को हम पूरा कर पाएंगे। जो हम सोचते थे काश मैं प्रभु के लिए कुछ कर पाऊं, इस साल प्रभु ताकत देगा, आप उसे कर भी पाएंगे। आमीन। अय्यूब की किताब में आप में से कुछ लोगों ने ढूंढा होगा, है ना? जो बात तू ठाने उसे तू कर भी पाएगा। किसी को याद है कौन सा अध्याय है? वेरी गुड। अय्यूब 22 में है, जो बात तू ठानेगा उसे तू पूरी कर पाएगा, उसे तू हासिल भी कर पाएगा। गूगल किया था क्या? अच्छा। शाबाश, वेरी गुड। मैं चाहता था कि सब लोग सुने कि तुमने ढूंढा है। आइए प्रकाशित वाक्य 6 में चले और हम पढ़ेंगे इसके 90 पद से
मैं पढ़ रहा हूं, आप देखें अपनी बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 6:9 पद से। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सो ये 5वीं मोहर खुलती है, वहां बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये वो हैं जिन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया, मार्टर्स हुए हैं, ये शहीद हुए, वध किए गए ना, इनका प्राण तक ले लिया गया। और आज भी बहुत से लोगों को इसी तरीके से हलाक किया जा रहा है ओनली बिकॉज वो प्रभु के लोग हैं। और वो पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हमारा पलटा तू कब तक नहीं लेगा? कब तक पृथ्वी के लोगों से तू हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? और उनको क्या कहा जा रहा है? उनको कहा जा रहा, थोड़ी और देर तुम विश्राम करो। और उन्हें क्या दिया गया? उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और उनसे कहा गया थोड़ी और देर विश्राम करो, क्योंकि अभी कुछ और लोग हैं जिनको प्रभु के लिए बलिदान होना है और उसके बाद मैं तुम्हारा न्याय जरूर चुकाऊंगा। और सुनिए, बात वहां खत्म नहीं हो गई, नेक्स्ट वर्स से न्याय शुरू हुआ। अब देखिए, हमें लगता है प्रभु ने नहीं चुकाया। देखिए नेक्स्ट वर्स 12, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ना ये जो दृश्य है ना, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर अपने क्रोध में ना खड़ा हुआ। और हम इसको पढ़ के क्लियरली समझ सकते हैं दैट गॉड वाज वेरी एंग्री। परमेश्वर बहुत दुखी था, परमेश्वर बहुत क्रोधित था और परमेश्वर उठ खड़ा हुआ। आमीन। और जब परमेश्वर उठा तो पूरी पृथ्वी क्या हुई? डोल गई, चट्टानें डोल गई, हर पहाड़ अपनी जगह से हट गया, हर टापू अपनी जगह से सरक गया। और आगे देखिए 15वें पद में क्या लिखा? तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आप कनेक्ट करते चलिए। यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आ रहा हूं। यहां इन लोगों से कहा गया थोड़ी और देर, बस थोड़ा समय बचा है, थोड़ी और देर विश्राम करो, फिर मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। और जब परमेश्वर न्याय चुकाने लगा तो लिखा है लोगों को छिपने की जगह नहीं मिली। लोग चट्टानों में, दरारों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर छिपने लगे और पहाड़ों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें तुम मार दो वो बेहतर, हमें मेमने के प्रकोप से बचा लो। आपको क्या लगता है, क्या कलीसिया के साथ सताव हो रहा है और परमेश्वर को दुख नहीं हो रहा है? यीशु मसीह को दुख नहीं हो रहा है? यीशु मसीह के आंसू नहीं गिर रहे हैं? गिर रहे। क्या हेवन आराम से बैठा हुआ है? नो। परमेश्वर उस न्याय की तैयारी में है ना। थोड़ा क्यों रुका हुआ है प्रभु? क्योंकि अभी भी वो मौका दे रहा। शायद कुछ और पौलुस हों जो मान लें। आमीन। शायद हम हमारे समान कुछ और पतरस हों जो लौट आए। राइट? प्रभु रुका हुआ है, प्रभु रुका हुआ है। लेकिन आज का संदेश क्या है? बोने का समय अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अभी दिन है, लेकिन पहरुए ने क्या कहा था? एक रात बहुत जल्दी आने जा रही है। इससे पहले कि वो रात आए, हमें जो करना है हम पूरा करें। आमीन। प्रार्थना में मजबूत होइए। प्रभु के घर आने में
दृढ़ रहिए, बराबर आइए, प्रभु के राज्य में बोने के लिए पूरा भरसक प्रयास करिए, और जो करना है आप उसे जरूर पूरा करते जाएं। कहने को मेरे पास और बहुत कुछ था, कि मैं सोचता हूं यहां मैं समाप्त करूं। परमेश्वर चाहता है मैं और आप समझे कि जो समय अभी है, बोलिए अभी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और अगर हम आत्मिक टाइमलाइन को समझ पा रहे हैं तो टाइम बहुत क्विकली जा रहा है, ठीक है कि नहीं? बहुत क्विकली जा रहा है, चीजें इतनी रैपिड हो रही हैं, और दुनिया में भी चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं। आज युद्ध होता है, कल युद्ध खत्म हो जाता है, परसों तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है। रैपिडली चीजें हो रही हैं, और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है ये सब मैं कर रहा हूं, शीघ्रता से कर रहा हूं, बोने का समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, उस पद के आखिरी में वापस अगर आ जाएं, यशाया 21 में आखिरी लाइन को पढ़कर समझकर हम खत्म करें आज के संदेश को। हो सकता है आगे हम इसे कंटिन्यू करें कभी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, बट मैं रोक रहा हूं अपने को। पढ़ दें जरा वही 12वां पद, यशाया 21, 11 और 12 दोनों पढ़ दीजिए। यहोवा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौटकर आना। यदि पूछना चाहते हो तो पूछो और फिर लौटकर आना। तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था इसको, तो मैं अलग अलग बाइबल के वर्जन्स में पढ़ने लगा कि देखूं कुछ तो अर्थ निकले, कुछ तो समझ में आए। और मैं एक वर्जन से इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Someone from among you keeps calling, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? How much time is left? Now ये वहां नहीं लिखा है, इस वर्जन में लिखा है कि हम पहरुए से पूछ रहे हैं, पहरुए समय कितना बचा है? How much time is left? The watchman replies, your judgment day is dawning now. Oh, so हमारी हिंदी बाइबल के अनुसार और बाकी इंग्लिश बाइबल के अनुसार एक भोर हो रही है, लेकिन यहां वो भोर को भी बदल दे रहा है, कह रहा वो भोर भी न्याय के लिए हो रही है। अब देखिए, कहता है turn again to God so that I can give you the better news. I like this line. तुम्हें पूछना है तो फिर आना। आप गैप को भरो प्लीज, मेरी तरफ देखिए। हिंदी में क्या कह रहा है? अगर तुम्हें पूछना है तो फिर लौट कर आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहां से हमें क्या क्लैरिटी मिल रही है? बोला अगर अभी मुझसे पूछोगे ना तो मैं तुम्हें क्या ही गुड न्यूज दे पाऊं। तुमने तो ठीक जीवन जिया ही नहीं, तुमने तो ठीक से बोया ही नहीं, तुम तो अपनी चाल ही चलते रहे, तुम टेढ़ी मेढ़ी बातें ही बोलते रहे। अभी मैं तुम्हें क्या न्यूज दूं? बल्कि मैं तुम्हें न्यूज की जगह थोड़ा समय दे रहा हूं, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। गो रिपेंट, है ना? मैं फिर से पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। टर्न अगेन टू गॉड सो दैट आई कैन गिव यू बेटर न्यूज। हालेलुया, बोलिए मेरे पास अभी समय है। आमीन। और ये समय हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ओ स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, नहीं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमारा विश्वास है हम प्रभु के पास ही पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रभु के दासों ने, जिनको स्वर्ग का दर्शन मिला और जिन्हें स्वर्ग के प्रकाशन मिले, उन्होंने कहा स्वर्ग में डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। बोला एक स्तर है जहां सब कॉमन बिलीवर्स रहेंगे, जिन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस उद्धार पा लिए और उतने में संतुष्ट हो गए, हम स्वर्ग पहुंच जाएं, बस हमें और क्या चाहिए। बोला वो सब ऐसी जगह रहेंगे, लेकिन जो प्रभु का सिंहासन है वो वहां से बहुत दूर है। लेकिन परमेश्वर अपने ग्रेस में अपनी प्रेजेंस ऐसी देगा कि उनको कोई कमी महसूस नहीं होगी। बट उन्होंने कहा दूसरे लेवल पर वो हैं जिन्होंने उद्धार भी पाया, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रभु के लिए मेहनत करी, प्रभु के राज्य के लिए काम किया। या प्रभु के राज से काम का मतलब सिर्फ यही नहीं जो स्टेज से होता है। आपने प्रभु के लोगों की मदद करी है, आपने किसी के लिए अपनी मुट्ठी खोली है, आपने किसी के लिए आंसू बहाकर दुआ करी है, आप किसी के साथ थोड़ी लंबी यात्रा पर चले हैं ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। परमेश्वर इस सब को मिनिस्ट्री गिनता है। आमीन। सेकंड लेवल वो है जो आपने खुदा के लिए कुछ किया है, यू विल बी क्लोजर टू द थ्रोन, आप सिंहासन के करीब रहेंगे। लेकिन सबसे करीब सिंहासन के प्रभु के उस दास ने कहा वो रहेंगे
जिनकी बात अभी हमने प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में पढ़ी, वो लोग जो प्रभु के लिए शहीद भी हो गए। और ये शहीद होना, मैं इसको भी क्लियर करूं, ये शहीद होना से तभी नहीं है जब कोई हमको मार ही दे, ओ मर गए तो शहीद हुए, नहीं 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 नहीं। पौल कहता है तुम सब अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान। हालेलुया। साधु सुंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, साधु सुंदर सिंह साहब ने कहा कि प्रभु के लिए मरना आसान है, जीना कठिन है, क्योंकि जीने के लिए रोज मरना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये मत सोचिए ओ तो क्या मुझे मरना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है। आपने प्रभु के लिए अपना सब कुछ दिया है। हालेलुया। आपने समय नहीं देखा, जब प्रभु की बात आ गई आपने समय नहीं देखा, आपने फायदा नुकसान नहीं देखा, आपने ये नहीं सोचा मुझे क्या मिलेगा, आपने बस दे दिया, अपने आप को दे दिया। आमीन। अपना टाइम दे दिया। आज कितने ऐसे पासवानों को मैं जानता हूं जिनके शरीरों में, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, कि शरीरों में कुछ बीमारियां हैं, उन्हें कुछ दवाएं खानी पड़ती, और उसका कारण हेरिडिटरी नहीं है, उसका कारण मिनिस्ट्री। पॉल तक ने लिखा, सारे अपने दुखों को लिखने के बाद कहता है कलीसियाओं का बोझ मुझे प्रतिदिन दबाए रहता है, कलीसियाओं का बोझ मुझे प्रतिदिन दबाए रहता। कई बार मिनिस्ट्री दूर से देखने में बड़ी इजी और बहुत चकाचौंध वाली है, और मिनिस्ट्री सबके लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो यहां है वही मिनिस्ट्री करते, मिनिस्ट्री सबके, लेकिन जब आप रियल मिनिस्ट्री में जाओगे ना, दुख भी उठाना पड़ेगा, कभी कभी टेंशन भी होगा, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी कभी रात रात नींद नहीं आएगी, बट जीसस इज टेकिंग नोट्स, जीसस इज टेकिंग नोट्स। हालेलुया। क्योंकि जीसस क्या कह रहा है, मैं आ रहा हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा प्रतिफल है। किसी को नहीं पता तुम कितनी रात जगे हो, मुझे मालूम है। किसी को नहीं पता बीच रात कितनी बार चौंक के उठे हो, मुझे मालूम है। आई मेड अ नोट ऑफ इट। हालेलुया। सो प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर का वर्ड हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है जाओ प्रभु के पास फिरो और फिर वापस आना, तब मैं तुम्हें गुड न्यूज दूंगा। हालेलुया। फिर आगे कहता है सीक फॉर हिम देन कम एंड आस्क अगेन। सीक फॉर हिम, पहले उसे खोजो, तब आकर ये सब पूछो कि क्या टाइम बचा है और क्या आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। खत्म कर रहा हूं, बट कभी कभी हमारी भाषा इतनी बड़ी और इतनी डिवाइन होती है, लेकिन हम लायक नहीं है। वो सवाल पूछने की हैसियत हमारी नहीं है, आत्मिक रूप से नहीं है। अभी हम छोटी छोटी बातों में ही जीत नहीं हासिल कर रहे हैं, और हम बैठ जाएं अभी 4 लोगों के बीच में, फिर देखिए हमारा लेक्चर, रैप्चर होने वाला है, जीसस आने वाले। ठीक है, वो सच है, बट वोंट आई क्वेश्चन माई ओन सेल्फ? विल आई ओनली क्वेश्चन द क्राउड? क्या मैं सारे सवाल चर्च से ही पूछूं, खुद से कुछ ना पूछूं? एक दिन मैं अपनी बाइबल स्टडी कर रहा था, प्रभु ने मन में डाला मत्ती 23 पढ़, और मत्ती 23 पूरा भरा हुआ फरीसी, शास्त्री, सदूकी। यीशु मसीह कह रहा है सांप के बच्चों, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, सो मेनी थिंग्स। और मैंने अपनी नोट्स निकाले, एंड आई टुक ब्यूटीफुल फुल पेज नोट्स, इंटरेस्टिंग नोट्स, बड़े अच्छे नोट्स बने मेरे। और जब मैं नोट्स बना रहा हूं, शुरू ही किया था, तो मैंने सोचा एक अच्छा मैसेज तैयार हो रहा है, किसी दिन बोलेंगे चर्च में, मजा आएगा, सब सुन के आशीष पाएंगे। बट वो बनते बनते ही रियलाइजेशन हो गया, ये प्रीचिंग के लिए नहीं है, तेरे लिए है। खुद को देख, ये मैं तुझसे बात कर रहा हूं, खुद को देख। तू है चूना फिरी हुई कब्र के साथ, तू है जो दूसरों की आंखों में तिनका ढूंढता है, लेकिन तेरी खुद की आंख में लगता है। तुम वो थाली और कटोरे हो जो ऊपर ऊपर मांजे गए हो, लेकिन भीतर से सड़ाहट और मलिनता से भरे हुए हो। हे सांप के बच्चों, कौन तुम्हें परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा? सो आज हम कहां खत्म कर रहे हैं?
वॉचमैन व्हाट ऑफ द नाइट, रात की क्या खबर है? और मुझे आंसर दीजिए, खबर क्या है रात की? दिन निकलने पर है, लेकिन रात भी बहुत शीघ्रता से आ रही है। और वॉचमैन हमसे क्या कह रहा है? अभी मत पूछो, गो एंड सी गॉड, देन कम बैक, तब मैं तुम्हें गुड न्यूज दूंगा। हालेलुया। जाओ अपने मन को सुधारो, जाओ अपने घर में काम करो। मदर टेरेसा का वो कोट, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली। दुनिया बदलने ऐसे नहीं बदलती, गो होम एंड लव योर फैमिली। हालेलुया। सो आज संदेश क्या है? बोने का समय बहुत जल्द खत्म हो जाए। जो समय बचा है उसमें जितना अच्छा हो सके कर लीजिए, बो लीजिए। चलिए मेरे साथ बस 2-3 मिनट मुझे और दीजिए, खत्म कर रहा हूं। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे बेनेडिक्शन का टाइम हो गया। बोने का समय कितना बचा है? खुशी से बोलिए ना, बहुत थोड़ा। और बोने का समय खत्म होगा तो कौन सा समय आएगा? हालेलुया। लेकिन हमें बुद्धिमान होना है और बोने के समय में जो बचा है हमें और बेहतर बोना है। आमीन। हमें और बेहतर बोना है ताकि जब कटनी का समय आए तो हमें खुश होने का मौका मिल जाए। बोएंगे क्या? सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वो तो है ही, एक हिस्सा है ही। अपने दशमांश, अपनी भेंटें, ये तो हमें बोना ही बोना है परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन आप और बहुत कुछ बोइए। मर्सी बोइए, दया बोइए, ताकि आपको बदले में दया मिल सके। बाइबल में लिखा है याकूब 2:13, जिसने दया नहीं करी उसका न्याय भी बिना दया के किया जाए। थोड़ा रुक जाए इसमें। जिसने दया की न्याय में उसको दया मिलेगी, और जिसने दया नहीं की उसके न्याय में उसको दया नहीं मिलेगी। तो बदला किस चीज का मिलेगा? जो मैंने किया उसी का तो मिलेगा, किसी और का बदला मुझे नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। मैं एक दिन सोच रहा था और मैं सोचता हूं ये सच भी है। कई बार हम पास्टर्स सेवा में जब सामने होते हैं तो समहाउ लोग भी मान लेते हैं और हम भी मान लेते हैं कि हम क्रीम ऑफ द क्रॉप हैं। सन्नाटा। हम जो सेवक है ना, हम कभी कभी मान लेते हैं क्योंकि हम सेवा में हैं, हमें एक ओहदा है तो हम जरूर अच्छे रहे होंगे तभी तो ओहदा मिला। हम जरूर सबसे फेथफुल रहे होंगे तभी तो हम यहां तक पहुंचाए गए ना। 1 मिनट रुक जाइए, ये बड़ा डेंजरस है। उल्टा हमें यह याद रखना चाहिए उसने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुना, तो हमें कहना ओ हम तो सबसे बड़े मूर्ख थे अपने चर्च में। वाह, हालेलुया। मैं सोचने लगा जब न्याय का दिन आएगा और शायद बहुत सारे पास्टर्स को, और हो सकता मैं भी उसमें हूं, मुझे एक शौक लगे, और शौक ये लगे कि पूरी दुआ घर कलीसिया में सबको बहुत सम्मान आदर मिला, प्रभु ने खुशी से ग्रहण किया, बट वहीं पर शायद कोई एक ऐसी बहन है चर्च में, या कोई एक ऐसा बेटा है, या कोई एक ऐसा भाई है, या कोई एक ऐसा परिवार है जो चर्च के पूरे समय बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े। मतलब इन द सेंस उन्होंने अपने आप को सामने नहीं किया। बट जीसस सेज दुआ घर में सबसे ज्यादा मेरी सेवा करने वाला ये जन है। और हम पास्टर्स वहां खड़े होंगे, प्रेज द लॉर्ड, और मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं रियली बता रहा हूं, I'll be very happy, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में देखकर खुले में प्रतिफल देने वाला खुदा है। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बस मैं ये कह रहा हूं। यहां बात कंपटीशन की नहीं है। आप जो कर रहे करिए और अच्छा करिए, क्योंकि अच्छा बोएंगे तो अच्छा प्रतिफल पाएंगे। और इनकेस नहीं बोया अभी तक, इनकेस रोक कर रखा, तो अभी समय बाकी है। पता नहीं कब बंद हो जाए बोने का समय। जो बोना है बो लीजिए। पहरुआ भी तो यही कह रहा है, अभी जाओ थोड़ा अपने जीवन को सुधारो, वापस आना ताकि गुड न्यूज सुनो। क्यों बैड न्यूज सुनना चाहते हो? आमीन। अब आइए आंखें बंद करें।
थोड़ी देर प्रार्थना में चलें। परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु ने बड़े खुलासे के साथ हमसे बात करी है। संदेश की जिस लाइन ने आपको बरकत दी है, एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक लाइट दी है, आप उस लाइन को पकड़कर और खुद के लिए दुआ करें। अपने को यूं ही सिर्फ क्रेडिट ना दे दे, ओ सब ठीक है मेरे साथ, नहीं, बल्कि हम सबमिट करें और हम कहें खुदा मैं नहीं जानता, तू जानता है मेरी सही रिपोर्ट क्या है। आई मे थिंक आई एम डूइंग गुड बट आई डोंट नो वेदर जो मैंने किया है वो उस आग को सरवाइव कर पाएगा जो पवित्र आत्मा की आग है कि नहीं। हेल्प मी लॉर्ड। सिंसियरली थोड़ी देर अपने दुआ करें, प्रभु तू मेरी मदद कर। मैंने सुन लिया है कि बोने का समय थोड़ा ही बाकी है। मैंने अभी तक जो बोया वो तो ऑलरेडी आपको सबमिटेड है, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकता, बट आगे का जो समय बाकी है उसके लिए प्रभु आज मैं ग्रेस मांगता हूं। धन के क्षेत्र में भी, परिवार के क्षेत्र में भी, अपनी कलीसियाई आराधना के क्षेत्र में, अपने भाई और बहनों को मदद करने के क्षेत्र में, लोगों को उत्साहित करने के क्षेत्र में, प्रभु मेरे शब्द लोगों को उभारें, उन्हें तोड़े नहीं, उत्साहित करें प्रभु। और यह भी एक प्रकार का बोना है। आपका चर्च आना, बराबर आना, यह एक बोना है। आपका आराधना करना यह एक बोना है। आपका धन्यवाद देना एक बोना है। आपका किसी को इनकरेज करना एक बोना है। हालेलुया। प्रभु मैं बोने वाला व्यक्ति बनूं। समय नहीं रहा वरना हम उस हिस्से में जरूर जाते जहां लिखा है जो बादल को देखता रहता है वो बो नहीं पाता। जो बादल को देखता रहता वो बो नहीं पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सुबह भी बो, सांझ को भी हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि ये फलेगा कि वो फलेगा या दोनों फलेंगे। प्रभु मैं बोने वाला बनूं, मैं बोने वाला बनूं, मैं बोने वाला बनूं प्रभु। किसी लालच से नहीं कि मुझे बहुत मिलेगा इसलिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बोने से तेरी महिमा होती है। मैं इसलिए बोऊंगा क्योंकि बोने के द्वारा तेरी महिमा होती है।